हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर हमारे साथ साथ रहे और इस वर्ष 2021 बड़े ही अच्छी तरीके से प्रभु ने ये बीते 11 महीने हमें पार करके ले आए हैं और आगे भी दिसंबर का महीना हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारी आगे भी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा बच्चा था और अपनी माँ को सब्जियां काटते देखता था। उसकी मम्मी मटर छीलती और अगर कोई कीड़ा वाला मटर आ जाता या कोई सड़ा गला मटर आता तो उसे उठाकर वो पास में उनके यहाँ थोड़ा खाली जगह था जहाँ मिट्टी पड़ी थी, वहाँ वो फेंक दिया करती थी। कुछ समय बाद बारिश आई और बारिश के बाद जहाँ सड़ी गली मटरें फेंक दी गई थी वहाँ छोटे छोटे पौधे अंकुरित हुए और उन्हीं वही पौधे कुछ दिन बाद जाकर लहलहाते हुए बड़े आप वृक्ष बने और उसमें फल लगने लगे। बच्चे ने देखा कि माँ अब इसी लता में से जाकर फलियां तोड़ कर लाती है और घर पे मटर छील कर सब्जियां बना रही है। इस कहानी से परमेश्वर हमें ये शिक्षा देते हैं कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा पड़ाव आता है जब लोग हमें तुच्छ समझने लगते हैं, जब लोग हमारे आसपास के हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य या फिर हमारे दोस्त मित्र हमें उपयोगी नहीं समझते। उनको लगता है हम नकारा है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लोग आपको बहुत ही धिक्कार के नज़र से देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज के सुबह परमेश्वर की बारिश हम पर होनी बाकी है। जो अपने आप में आज सूखे हुए समझते हैं, सड़े हुए समझते हैं, गले हुए समझते हैं, खुद को किसी काम का नहीं समझते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि आज सुबह परमेश्वर अपनी प्रेम की बारिश, अपनी अनुग्रह की बारिश आपके जीवन में करने वाला है और जिसकी बारिश को पाने से आप लहलहाते हुए पौधा बनने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को हरी भरी करने वाला है। तो आज की सुबह निराश ना हो, परमेश्वर के चरणों में आए, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंप देकर कहें कि प्रभु, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं पर मैं जानता हूँ कि तेरी बारिश को पाने के बाद मैं उस ऊंचाई पर पहुंचूंगा जो तूने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथ को उठाएंगे और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंप देंगे कि प्रभु अपना कंट्रोल आपके ऊपर ले ले। उनकी बारिश, अनुग्रह की बारिश आप पर बरसे ताकि आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान दयालु पिता परमेश्वर, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों के पास इस वक्त आए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके लिए कि आज की सुबह की भोर हमारे जीवन में आपने दिया। प्रभु पिता, आपकी इच्छा अनुसार एक नया दिन, एक पिता परमेश्वर इस संडे का दिन हमारे जीवन में आई प्रभु जी, कि हम सब इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा गा सके। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपकी प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में भी प्रभु आज अगर कोई ऐसे जुड़े हैं जिनको लगता है कि वो सूखे हैं, रूखे हैं, नकारे हुए हैं, धिक्कारे हुए हैं, उनकी जरूरत नहीं है, तो आज पिता परमेश्वर सुबह के समय हम प्रार्थना करते प्रभु कि आपकी रहम की बारिश, आशीषों की बारिश उनके जीवन में हो प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन बदल जाए और लहलहाता हुआ पौधा बन जाए और पिता परमेश्वर बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हाँ प्रभु, आज की सुबह हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हमारे पासवान को जो आपके वचन लेकर आएंगे उनको आपके हाथों में देते हैं और जितने सुनने वाले कान इस वक्त जुड़े हैं और हृदयों को खाली करके बैठे हैं प्रभु जी, हम विनती करते पिता कि आज आपके अनुग्रह वचन से, शांति वचन से हर एक जीवन की खालीपन भर जाए। हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी विनती प्रार्थना प्रभु एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से चाहती हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की आराधना करें मिलकर। सभी को जय मसीह की।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो। तो आपके जीवन में जैसी भी परेशानी है आप खुश रहिए, क्योंकि जब आप स्तुति और आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन का हर एक प्रॉब्लम तोड़ देता है। तो आइए हम सब मिलकर गाएं और उसकी प्रशंसा करें। आइए हम सब प्रभु में आनंद करें और खुशी मनाएं।
परमेश्वर। हम तेरी स्तुति सर्वदा तक करते रहेंगे परमेश्वर, क्योंकि तू इसके योग्य है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू इसके योग्य है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें और तेरे नाम को हम ऊंचा उठाए परमेश्वर। ओ प्रभु, तूने हमें सच में अपनी आंखों की पुतली के समान रखा है, और तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तुम चिंता मत करो। ओ तूने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दे परमेश्वर। आज इस सुबह की घड़ी हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों तले सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी इस दुहाई को सुन ले परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में काम कर परमेश्वर, कि आपको हमारे जीवन से महिमा मिले। यीशु यीशु धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर, कि परमेश्वर जिस तरह तेरा वचन कहता है कि सब हमें भूल जाएंगे पर तू हमें कभी नहीं भूलेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू आदि से ओ परमेश्वर हमें परमेश्वर स्मरण रखा प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि जब भी हम गिरते हैं तब तू हमें उठा लेता है प्रभु, चाहे हमारी चिंता जैसी भी हो। ओ प्रभु, हमारी परेशानी जितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर परमेश्वर तू उन सारी बातों से निकालने की सामर्थ रखता है प्रभु। जितने भी आज प्रभु अपने जीवन में परेशान है, हताश है परमेश्वर, वो तेरी रहमत उन पर हो परमेश्वर, तेरी शांति तेरी अनुग्रह उन पर हो प्रभु। देखने वाले के हर एक की जिंदगी में प्रभु ओ परमेश्वर तेरी उम्मीद जगे परमेश्वर, कि तू महान है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के सुबह की घड़ी में हम फिर से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से उपस्थित हैं, ताकि हम सारे मिलकर उस परमेश्वर की बातों को जो जीवनदायी हैं उन पर हम विचार कर सकें, उनको हम समझ सकें, उनको सीख सकें और आगे अपने जीवन में प्रभु के लिए जीवन यापन कर सकें। मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। लगातार बात करते करते मैं आया हूं परमेश्वर की आराधना क्यों करें। उसके बाद मैंने आपको बातचीत किया था, क्या आप उसे जानते हैं। और आज मैं बातचीत कर रहा हूं, मैंने परमेश्वर को कैसे जाना, मैंने परमेश्वर को कैसे पहचान लिया है। हाँ मेरे भाई बहन, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत जरूरी है कि हम सारे लोग भी इस बात को जानें कि मैंने या आपने कैसे अपने परमेश्वर को जाना। क्या अगर आज जो बातें हम करते हैं उसके अनुरूप हमने जाना है तो बेहतर है, अगर नहीं तो अभी जो आज बात करूंगा मैं उसके अनुसार अगर हमें जरूरत है कि कहीं हम उन बातों से पलटकर फिर से उस परमेश्वर के सत्य को जान करके उनको अपने जीवन का आधार बना सके, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप ऐसा कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा जान पाया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने मनुष्य के प्रति परमेश्वर के उद्देश्य और मनुष्य के प्रति प्रेम दोनों ही को प्रकट किया। उद्धारकर्ता यीशु ने ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रकट किया है। उसके अलावा और कोई भी नहीं था जो परमेश्वर को इस संसार में प्रकट कर पाता। लोग परमेश्वर को देख नहीं सकते थे, इसीलिए परमेश्वर ने उस पुत्र को इस संसार में हमारे और आपके लिए दिया ताकि हम और आप परमेश्वर को देख सकें। इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 18वें पद को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18वें पद को, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। अगर कोई कहता है कि उसने देखा है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर हम वचन को देखें तो वचन कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। अर्थात मैंने जो परमेश्वर को जाना वो यीशु मसीह के द्वारा जाना। अगर यीशु मसीह नहीं होते तो मैं आपको विश्वास दिला दूं, मैं परमेश्वर को नहीं जान पाता। क्योंकि यीशु ने कहा कि पिता के पास पहुंचने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। यीशु ने सिर्फ साफ तरीके से कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया कि मानव उस परमेश्वर को महिमा दे तथा उसे प्रकट करे, उसे लोगों तक पहुंचाए। यीशु के द्वारा ही जान पाया कि परमेश्वर की मुझे कैसे आराधना करना चाहिए। मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर को कैसे आराधना करनी है। सदियों से चीजें चली आ रही थी और मैं भी उसी में इन्वॉल्व था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु ने मुझे बताया कि कैसे मुझे उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसके 24वें पद को अगर आप पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक 4 का 24, तो बोलता है परमेश्वर आत्मा है और वह चाहता है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50वें अध्याय को अगर आप पढ़े तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है सब चीज मेरा ही है। पर्वत मेरे हैं, पशु मेरे हैं, पक्षी मेरे हैं, जितना सब कुछ है मेरा है। अगर मैं भूखा होता तो तुमसे कह देता। परमेश्वर की बड़ाई हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने यह सिखाया कि हम और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर ने अपना प्रेम यीशु के द्वारा हम पर प्रकट किया है, जिससे मैं प्रेम करता हूं। आमीन, हालेलुया।
यीशु ने हम पर परमेश्वर के प्रेम की भलाई को प्रकट किया है। और कैसे प्रेम को परमेश्वर ने किया हमसे? क्योंकि परमेश्वर ने, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16वें पद में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो। बाइबल इस सत्य की गवाही देता है और यह प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे प्रेम के चलते यीशु मसीह क्रूस पर मरा। मुझसे और आपसे यीशु प्यार करता था और प्यार करता है, जिसके चलते उसने हमारे और आपके लिए हमसे प्यार में क्रूस पर मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 पद कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए मरा। वचन कहता है कि वह मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, मरने के बाद वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। अगर परमेश्वर ने उस क्रूस पर यीशु को नहीं मारा होता तो हम और आप कभी भी परमेश्वर के प्रेम पात्र नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम में हमारे लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान किया। यीशु मसीह का पूरा जीवन और शिक्षा दोनों इस बात को दर्शाते हैं कि वो प्रेमी है, परमेश्वर प्रेमी है और हर एक मनुष्य का वो उद्धार करना चाहता है। ध्यानपूर्वक इस बात को समझें। आमीन। यीशु मसीह की शिक्षाएं और यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर के प्रेम और उसके उद्धार का प्रकटीकरण करते हैं कि वो हर मनुष्य को चाहता है कि सब लोग उद्धार को प्राप्त कर लें। जिस परमेश्वर की मैं अब आराधना करता हूं वह प्रेमी तथा बाइबल में उसके बहुतेरे ऐसे विषय हमें बताए गए हैं, लेकिन मनुष्य से प्रेम करने के कारण वो हमारे लिए दुख उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। जो हमारे परमेश्वर का वचन और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जो पुनरुत्थित हुआ और जीवित परमेश्वर के द्वारा जीवित परमेश्वर के कार्य हैं, जिसने हमसे इस प्रकार से वादा किया है और उनके द्वारा नहीं जिन्होंने जीवन तो जिया, वे संसार में मनुष्यों से वादा तो किए लेकिन अन्य मनुष्यों के समान मर गए। बाइबल में यीशु मसीह के विषय में यह बात बताई गई है कि यीशु ने वादा किया है, लेकिन वो एक ऐसा परमेश्वर है जो जीवित है, जो मृतकों में से, मरे हुए में से जी उठा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आए संसार में, उन्होंने भी जीवन जिया, उनके विषय में लोग गाथाएं गाते हैं, लेकिन वे अन्य मनुष्यों के समान वादा करके मर गए। मैं जीवित परमेश्वर के द्वारा किए गए उनके सारे वादों को आशीर्वादन के रूप में अपने जीवन में विश्वास करता हूं। यह मेरा संपूर्ण विश्वास उस परमेश्वर पर है जो कभी नहीं मरता। ध्यानपूर्वक सुने, मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर है जो कभी नहीं मरता, आमीन, और जो सदा जिंदा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा। इसके पहले मैं अंधों की तरह उन प्राण रहित आत्मा रहित चीजों के पीछे मैं अपने आप को फंसाए हुए था और सदाकालीन जीवित रहने वाले परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब मैं सदाकालीन जीवित रहने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, जो हमेशा, आज और कल और युगान युग एक है। अब मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं जिसकी मैं आराधना करता हूं। आइए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मैंने यीशु पर विश्वास क्यों किया है। थोड़ा ध्यान दें। आप मुझसे पूछेंगे कि मूसा पर आप विश्वास क्यों नहीं करते। आप कहेंगे कि जो दुनियावी लोगों की सोच के अनुसार सामर्थी व्यक्ति था और उसने बहुतेरे आश्चर्य कर्म किए, उसने मिस्र में जाकर के वहां के सब जगह के पानी को खून में बदल दिया था, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा था,
जिसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने डाली दिखा करके उनके पीने योग्य पानी का इंतजाम किया था, जिसने चट्टान से पानी निकाल दिया था, आप उस पर क्यों नहीं विश्वास करते हैं? आप ये भी मुझसे पूछेंगे, आप एलिया पर क्यों नहीं विश्वास करते हैं? एलिया एक पहुंचा हुआ भविष्यवक्ता था। आप कहेंगे कि उसने भी बहुत सारे आश्चर्यकर्म किए, उसने मुर्दों को जिलाया और वो जीवित स्वर्ग को उठा लिया गया। हां मेरे प्रिय भाई बहन, उन्होंने यीशु की तरह बहुत सारे आश्चर्यकर्म तो जरूर किए, लेकिन याद रखें, इस बात को ध्यानपूर्वक समझें कि उनका सारा क्रियाकलाप, जो कुछ भी उन्होंने किया था, वो परमेश्वर के संचालन में किया गया था। वे खुद से नहीं किए थे। उन्होंने कुछ भी जो किया था वो अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी योग्यता से नहीं किया था, और परमेश्वर ने उन्हें विभिन्न तरीके से इस्तेमाल किया था। यह भी ध्यान रखें कि वे परमेश्वर के लोग थे, ना कि परमेश्वर। वे परमेश्वर के दास थे, वे परमेश्वर नहीं थे। वे परमेश्वर द्वारा भेजे गए थे ताकि आने वाले प्रभु यीशु मसीह के विषय में वे गवाही बने। लेकिन मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं या उसे जानता हूं, जिसकी आराधना करता हूं, वो इन सब से अलग है, इन सब बातों से परे है जिनको आज इस संसार में लोग पूछते हैं। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। वह इसलिए नहीं कि उसने मुझसे प्रेम किया, दया किया और सत्य का प्रचार किया, या फिर इसलिए भी नहीं कि उसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को पैर दिया, लकवा के मारे हुओं को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, बहुत तेरे आश्चर्य कर्म किए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं यीशु पर इस कारणों से विश्वास करता हूं। कौन से वे कारण हैं? आइए हम थोड़ा ध्यान दें। जानते हैं, मसीह के आगमन के विषय में या मसीह के आने के विषय में एक उद्धारकर्ता, जिसके विषय में पुराने नियम में बहुत साल पहले से भविष्यवाणी की गई थी, वो यीशु मसीह में पूरी हुई थी। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं। पुराने नियम के अनुसार यह भविष्यवाणी की गई थी कि मसीह एक कुंवारी से जन्म लेगा, और कुंवारी का नाम मरियम था, और यह मरियम में पूरा हुआ था। मैं इसीलिए विश्वास करता हूं। इस जन्म के विषय में इतिहास, कुरान, बाइबल गवाही देते हैं कि यीशु निष्पाप है और उसमें कोई पाप नहीं है। और यीशु मसीह जब इस संसार में जन्मे थे तो निष्पाप जन्मे थे। मैं इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। आइए हम और आगे बढ़ें। पाप को समाप्त करने के लिए उसकी क्रूस पर मृत्यु और मनुष्य के छुटकारे के लिए पुराने नियम में बहुत साल पहले भविष्यवाणी की गई थी, और वह भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा कैलवरी के क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा पूरी हुई। मैं इसीलिए विश्वास करता हूं कि हर एक मानव के छुटकारे का मात्र मार्ग कोई और नहीं है परंतु यीशु है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय 17 और 18 पद को अगर आप देखें, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18 पद को, तो उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर क्रोधी जन नहीं है। परमेश्वर जलन रखने वाला, जलजलाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो प्रेमी परमेश्वर है, और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में से नहीं भेजा ताकि उसके द्वारा लोगों को दंड दे, लेकिन वो चाहता है कि उनका उद्धार हो। 18 पद कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर का यह वचन मुझे इस बात को स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। उसके आगे उसका मृतकों में से जी उठना, यीशु मरा था और मरने हुए में से जी उठना,
यह भी बहुत पहले की भविष्यवाणी है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय में कही गई थी कि वह शरीर के साथ जी उठेगा। हालेलुया। जो कुछ पुराने नियम में भविष्यवाणी के रूप में भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था, यीशु ने वही बात अपने चेलों को सिखाया था। उन्होंने बोला था कि कैसे वो आतताइयों के द्वारा पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर मारा जाएगा। इतिहास, पवित्र बाइबल इसको प्रमाणित करती है कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। यीशु के जी उठने के बाद, यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों तथा अन्य चेलों से मिले। यह बात जब मैंने जाना तो इसने मुझे यीशु पर विश्वास करने के लिए तत्पर किया। वह अपने चेलों से मिलकर कुछ ऐसी बात कहे थे। आइए हम थोड़ा ध्यान दें। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय को हम निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 38 से लेकर 39 पद, और परमेश्वर का वचन यहां पर लिखता है 38 से लेकर 39 पद में, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। हालेलुया। यीशु ने जी उठने के बाद इस बात का प्रमाण दिया था कि वो आत्मा नहीं है परंतु शरीर से जीवित हुआ है। वो कोई भूत वूत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहते हैं वो हवा है, हवा नहीं है। परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब जिंदा हुआ था तो पूरे शरीर के सहित जीवित हुआ था। हालेलुया। 24 अध्याय उसका 44 पद थोड़ा देखिए। 24 अध्याय उसका 44 पद लूका रचित सुसमाचार, और उसमें लिखा हुआ, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। जानते हैं मैंने यीशु पर विश्वास क्यों किया? क्योंकि मैंने इस व्यवस्थाओं की बातों के साथ साथ व्यवस्था की पुस्तकों में जो बातें लिखी हुई थी, मैंने पाया कि वे सत्य में प्रमाणित हुई और यीशु में पूरी हुई है। हालेलुया। उसी 24 अध्याय का 46 और 47 पद देखिए। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 46 और 47 पद बोलता है, और उसने उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा, और परमेश्वर के लोग सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में पापों की क्षमा है। यीशु मसीह में मन फिराने का मौका है। यीशु मसीह में तुरंत न्याय नहीं है और समापन नहीं है। मैं इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद को अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह बात कही थी, और जानते हैं क्या कहा था? जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो उन सबको दिखाई दिया, और दिखाई देने के बाद उसने कहा था 8वें पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। वादे के अनुसार पवित्र आत्मा पेंतकुस्त के दिन उतरा था। वो पंचसप्तमी या 50वें दिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद और स्वर्ग उठाए जाने के जब वो 40 दिन तक पृथ्वी पर दिखाई दिए, उसके 10 दिन के बाद परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उतरी थी, जिसके विषय में प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 पद इस बात का प्रमाण देता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद। मैं अगर यीशु पर शक करता या अविश्वास करता तो ये बात अगर नहीं होती तो मैं जरूर नहीं विश्वास करता, लेकिन मैंने इस सत्य को अपने जीवन में प्राप्त किया है। मैंने इस सत्य को जाना है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने वादा किया और उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा है,
और वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा को तुम पर उंडेलूंगा और तुम भविष्यवाणियां करोगे, तुम दर्शन देखोगे, तुम स्वप्न देखोगे, तुम अन्य भाषाओं को बोलोगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और यीशु ने कहा था कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और दूसरे अध्याय 1 से लेकर 3 पद पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 3 पद बोलता है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने जो वादा किया था उन सभी के लिए पूरा हुआ। मैं इसीलिए विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर। अब अन्य चेलों ने, जिन्होंने यीशु मसीह से मुलाकात के बाद कुछ बातें ऐसी की थी, और वो बात इस प्रकार था कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास, जब वो डरे हुए थे, उनके पास आया था मरने में से जी उठने के बाद, तो उस समय उसने अपने आप को अपने चेलों पर प्रकट किया था। लेकिन उस समय उनके बीच थोमा नाम का चेला नहीं था। और जब चेलों ने उसे बताया कि हमने यीशु से मुलाकात किया है, तो वो अपने आप में शक से भरा हुआ था। वो अपने आप में कहने लगा, जब तक मैं यीशु के हाथ में अपनी अंगुली न डाल दूं और जब तक उसके पंजर में अपने हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जीवित है। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग हैं अभी भी टटोल रहे हैं, अभी भी खोज रहे हैं। मैं कहता हूं आप खोजिए, ढूंढना गलत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप खोजिए और सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ ढूंढिए, क्योंकि परमेश्वर ढूंढने वालों को मिलता है। आमीन। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। 25वां पद 20 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक। थोमा ने कहा, जब तक मैं ऐसा ना कर लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसके आगे का पद 27 से लेकर 29 पद, प्रभु यीशु मसीह खुद ब खुद उस थोमा के सामने प्रकट हुए और उसको प्रकट किया और बताया कि मैं जीविता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आ मेरे हाथ के अंदर अपनी अंगुली को डाल, मेरे पंजर में अपने हाथ को डाल, और अविश्वासी नहीं बन, तू विश्वासी बन। मेरे भाई बहन, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैंने अपनी आंख से यीशु को नहीं देखा है, मैंने अपने हाथ की अंगुलियों को उसके हाथ में नहीं डाला है, मैंने अपने हाथ को उसके पंजर में नहीं डाला है, लेकिन मैं इस बात को विश्वास करता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। और इसी बात के चलते मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि यीशु ने मेरे लिए ही इस बात को कहा है, और मैं इसीलिए विश्वास करता हूं। एक और जन था जो यहूदियों में, शास्त्रियों में, फरीसियों में, सदूकियों में एक जन था, जिसका नाम साउल था। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो राजा से इस चिट्ठी को लिखवा लिया था कि मसीहियों को पकड़वाए और जेल में, कैद खाने में डाले और उनको सताए। जबकि वो शास्त्री था, परमेश्वर के शास्त्र का अच्छा ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में इस कर्तव्य में जुड़ा हुआ था कि मसीहियों को सता रहा था। जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन दिनों में दमिश्क को जा रहा था ताकि जाकर के वहां के मसीहियों को पकड़े और जेल में डाले। और जब वो रास्ते पर ही था, तभी उसने एक चमचमाती हुई रोशनी देखी, और जिसको देखने के साथ साथ उसने एक आवाज भी सुना कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और तब साउल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? और तब उस आवाज ने बोला, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति जो सताने वाला था, वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के लोगों को जेल में डलवाता था, उसकी जिंदगी परिवर्तित हो गई थी। मैं इसीलिए यीशु मसीह पर मैं भरोसा करता हूं और विश्वास करता हूं। वो परमेश्वर है, वो जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, वह जिंदा है, और वह मुझे लेने आने वाला है कि मैं उसके साथ साथ पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यदि मृतकों में से मसीह नहीं जी उठा है, तो मेरा विश्वास करना और यीशु की आराधना करना मेरे लिए
किसी मतलब का नहीं है। आप कहेंगे कि मैं एक पागल व्यक्ति हूं, लेकिन यह मेरा विश्वास है मेरे प्रिय। यह वही पुनरुत्थान है जिस पर मैं विश्वास भी करता हूं और मेरी आशा भी टिकी हुई है। हालेलुया कि यीशु आज जीवित है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग गाते हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इसीलिए यीशु पर विश्वास किया। पुनरुत्थान उसके शक्तिमान और सर्वशक्तिमान, सनातन और सदा जीवित होने का प्रमाण देते हैं मेरे भाई बहन। यीशु मसीह का जी उठना इस बात का प्रमाण है कि वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने उन भविष्यताओं पर विश्वास नहीं करता या नहीं किया जो परमेश्वर के दास थे, जिन्होंने बड़ी चंगाई की, बड़े बड़े कार्य दिखाए, लेकिन मरने के बाद फिर से दिखाई नहीं दिए। वे मर गए और खप गए और समाप्त हो गए। उनकी कब्रें बनी और आज तक खुली नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसकी मैं आराधना करता हूं उसे कब्र में डाला गया। वो मरा था, कब्र में डाला गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया और आज भी जीवित है। आमीन। जिसने वादा किया और विश्वास, और मैंने इस बात पर विश्वास किया है कि वह मेरे से वादा किया है कि वो कहता है कि मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना की पुस्तक 14:19 पर इस बात को बोलता है, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हां, मैं जीवित रहूंगा क्योंकि यीशु जी उठा है। हां, मैं जिंदा रहूंगा मेरे प्रिय। इसके पहले मैं मूर्ख था, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं आत्मा रहित, जीवन रहित चीजों की आराधना में पागलों के समान भिड़ा हुआ था। इसके पहले मैं एक अंधा था जो सामर्थ्य जीवित परमेश्वर जो मेरे साथ था, मेरे पास था, उसे नहीं देख पाया था। लेकिन अब मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिसकी मैं आराधना करता हूं। वह एक जीवित, सर्वसामर्थी, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार, जो सारी पृथ्वी और सृष्टि का संभालने वाला प्रभु है। यह सिर्फ मैंने बाइबल में ही नहीं पाया, परंतु मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका अनुभव भी प्राप्त किया है। और इसीलिए मैं यीशु की आराधना करता हूं। मैंने यीशु को, अर्थात मैंने उस परमेश्वर को जान लिया है और मैं इसी के चलते, यीशु के चलते परमेश्वर को जान पाया हूं। अगर आप अभी तक नहीं जानते थे और आपने इस वचन को सुना है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप भी ये विश्वास करिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जानते हैं मेरे भाई बहन, अगर आप अपना जीवन आज उस परमेश्वर के सामने रखेंगे, वो परमेश्वर आपको दुत्कारेगा नहीं। वो नहीं कहेगा अब तक तू दूर था, अब तक तू मुझसे परे था, मैं कैसे तुझे अपना लूं। नहीं मेरे भाई बहन, वो कहता है यदि हम उसके पास अपने पापों को मान कर जाते हैं तो परमेश्वर बड़ा ही दयालु है, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करता है और हमें तुरंत स्वीकार लेता है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं पहचाना है, नहीं जाना है, एक बार कोशिश कीजिए, उसके पास आ जाइए। प्रभु का वचन कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आइए हम सारे अपने आप को उसके हवाले सौंपें, प्रार्थना करें। अगर कोई भी है जो आज इन वचनों को सुनकर अपने जीवन को यीशु को देना चाहते हैं और आपको लगता है कि यीशु ही प्रभु है, तो आज अपने आप को उसे सौंपते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। अगर आपने हम पर अपना सत्य नहीं प्रकट किया होता तो प्रभु हम कब के अंधों के समान ठोकर खाते खाते ही मर जाते। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हम पर दया दर्शाई, आपने हमारी सुधीली, आपने हमारी सहायता की। पवित्र परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं जो आपने अपने पुत्र को हम पापियों तक भेजा ताकि हम आपको पहचान सकें। आज हमारी आंखों को खोल दीजिए पिता, हमारे विश्वास को तरोताजा कीजिए, हमारे मनों में अपना स्थान लगा लीजिए, ताकि पवित्र परमेश्वर हम और भी आपको बहुतायत से नजदीकी से निहार सके, आपको जान सकें और आप में बच जाए। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी है, आपकी चाहत है कि कोई नाश नहीं हो
परंतु सबका उद्धार हो। ओ मेरे स्वामी अनुग्रह कीजिए, जब मैं एक पापी था और जिसको आपने बचाया, जिसको आपने जीवन का सत्य दिखाया प्रभु जी, जिसमें आपने उद्धार की आशा बंधाई, आज जितने यहां पर हैं जिन्होंने आज अपना जीवन आपको सौंपा है प्रभु, उनमें भी उद्धार आ जाए। वे अपने जीवन में आपको ग्रहण करके उद्धार को ग्रहण कर ले पाए प्रभु, जीवन को प्राप्त हो जाएं। अनुग्रह कीजिए ताकि आपके लोग बच करके आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को आशीष दीजिए और खुदा बाप जैसा मैंने आप पर विश्वास किया है ठीक ये भी आप पर विश्वास कर सके और आपके प्यार में पाए जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने लोगों पर अपनी रहमत बरसाइए, अपने लोगों के साथ होइए, अपने लोगों को शांति बढ़ाइए। इस बड़े ही समय में अपने लोगों को संभाले रखिए, अपनी कलीसिया पर आशीष दीजिए। ओ खुदा, जो बीमार हैं चंगा कीजिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए। मैं जानती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु ने आपको एक बार फिर से बड़े ही अनोखे तरीके से छुआ है। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर आप परमेश्वर के विषय में और भी जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना किया जाए, आपकी कोई प्रार्थना और रिक्वेस्ट है, या परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया और आप वो कार्य हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर लिखें अपने दान, अपने दशमांश। अभी चर्च खुल गई है तो आप अपनी बारी देखकर चर्च आकर अपने दान दशमांश दे सकते हैं। चर्च में दान की पेटी खुली रहती है। सप्ताह के बीच में भी अगर आप पार्क स्ट्रीट आते हैं तो अपने दान दशमांश दे सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीन पे ऑनलाइन लिंक है, इस ऑनलाइन लिंक से आप अपना दान दशमांश प्रभु के भंडार में डाल सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। लहलहाते रहें, विश्वास रखें। अगर आप रोके सूखे हैं तो आज प्रभु अपनी बारिश आपके जीवन में करने वाले हैं।